हम में से अक्सर लोग कद्दू के बीजों को एक मामूली सा स्नैक ही समझते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये छोटे छोटे गमनाम से नजर आने वाले बीज दरअसल एक सुपर फूड हैं? आइए आज जानते हैं कि इनमें कौन सी ताकत छुपी हुई है। ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल है ना। हम अक्सर महंगी और नायाब चीज़ों के पीछे भागते हैं, उन्हें सुपर फूड्स मानते हैं। लेकिन क्या हो अगर असल खजाना हमारे अपने किचन में ही मौजूद हो? आज हम इसी छुपे हुए खजाने यानी कद्दू के बीजों के राजों से पर्दा उठाएंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात। इन बीजों को अक्सर पिपीटास भी कहा जाता है। ये स्पेनिश ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब भी कद्दू के बीज ही हैं। तो चाहे कद्दू के बीज कहें या पिपीटास, बात एक ही है। तो इन छोटे से बीजों के अंदर आखिर ऐसा है क्या? अब हम इसकी ग़िज़ाई ताकत को तफसील से देखेंगे, जो उन्हें एक हकीकी पावर हाउस बनाती है। ज़रा सोचिए, सिर्फ एक मुट्ठी भर बीजों में क्या कुछ छुपा है। प्रोटीन, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, ये तो एक मुकम्मल ग़िज़ाई पावर हाउस है। आज हमारे बातचीत का फोकस ख़ास तौर पर इन 4 अहम चीज़ों पर होगा और हम देखेंगे कि ये हमारे जिस्म के लिए इतने ज़रूरी क्यों हैं। तो आइए सबसे पहले इन फ़वाइद पर बात करते हैं जो हमारी अंदरूनी सेहत और ज़हनी सुकून से जुड़े हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बीज दिल, ब्लड शुगर और यहाँ तक कि हमारी नींद पर भी गहरा असर डालते हैं। सीधी सी बात है, ये छोटे बीज हमारे दिल के बेहतरीन दोस्तों में से एक हैं। इनका बाकायदा इस्तेमाल दिल की सेहत को मजबूत बनाने में हैरत अंगेज तौर पर मददगार साबित हो सकता है। तो ये दिल की मदद कैसे करते हैं? यहाँ असल हीरो है मैग्नीशियम। ये बहुत अहम मादनियात है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने और दिल की धड़कन को नॉर्मल रखने में कलीदी किरदार अदा करता है। साथ ही इनमें मौजूद हेल्दी फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स दिल को महफूज रखते हैं। अच्छा, इनका अगला बड़ा फ़ायदा है ब्लड शुगर को कंट्रोल करना। ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा है जिन्हें ज़ियाबतीज़ या उसका ख़तरा है। तो ये काम कैसे करते हैं? असल में इनमें मौजूद फाइबर और मैग्नीशियम की जोड़ी कमाल करती है। ये दोनों मिलकर खून में शुगर के जज्ब होने की रफ्तार को सुस्त कर देते हैं, जिससे खाने के बाद ब्लड शुगर अचानक से नहीं बढ़ता। ये फ़ायदा जानकर शायद बहुत से लोग हैरान होंगे। जी हाँ, कद्दू के बीज पुरसुकून नींद लाने और तनाव को कम करने में भी मददगार साबित हो सकते हैं। आइए देखते हैं कि ये जादू होता कैसे है। इन बीजों में ट्रिप्टोफैन नामी एक अमीनो एसिड होता है। हमारा जिस्म इस ट्रिप्टोफैन को पहले सेरोटोनिन में बदलता है, जो मूड को अच्छा करता है, और फिर यही सेरोटोनिन मेलाटोनिन में तब्दील हो जाता है, जिसे हम नींद का हार्मोन भी कहते हैं। कितना ज़बरदस्त निज़ाम है ना? अब बात करते हैं जिस्मानी ताकत और बीमारियों से लड़ने की सलाहियत की, यानी हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत की। कद्दू के बीज इस लिहाज पर भी हमारी खूब मदद करते हैं। ख़ास तौर पर जो लोग प्लांट बेस्ड डाइट पर हैं, उनके लिए तो ये प्रोटीन का एक शानदार ज़रिया है। लेकिन ये सबके लिए अहम है, क्योंकि प्रोटीन हमारे पट्ठों की तामीर और मरम्मत के लिए बुनियादी चीज़ है। और ये मिकदार कितनी है? सिर्फ एक मुट्ठी बीजों में 7 से 9 ग्राम तक प्रोटीन होता है। ये एक बहुत मुतासिरकुन मिकदार है जो दिन भर तवानाई फराहम करने में मदद दे सकती है। ये प्रोटीन सिर्फ पट्ठे नहीं बनाता, बल्कि इसका एक और बड़ा फ़ायदा ये है कि ये पेट को ज़्यादा देर तक भरा हुआ महसूस कराता है। इससे गैर ज़रूरी चीज़ें खाने की ख्वाहिश कम होती है और वज़न कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है। और अब आते हैं जिस्म के दिफाई निज़ाम यानी इम्यूनिटी पर। कद्दू के बीज हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत करने में भी एक अहम किरदार अदा करते हैं। यहाँ पर असल हीरो है जिंक। कद्दू के बीज जिंक से भरपूर होते हैं और ये मादनियात हमारे इम्यून सिस्टम के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ये इन्फेक्शन से लड़ने और ज़ख्मों को तेज़ी से भरने में मदद करता है। अच्छा, इतने सारे फ़वाइद जानने के बाद अब सवाल ये पैदा होता है कि उन्हें अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल कैसे किया जाए। तो आइए कुछ आसान और अमली तरीकों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले मिकदार का ख्याल रखना ज़रूरी है। रोज़ाना तकरीबन 30 ग्राम यानी एक छोटी मुट्ठी भर बीज काफ़ी हैं। याद रहे, एतदाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनमें कैलोरीज भी होती हैं। और इन्हें अपनी ग़िज़ा में शामिल करना बहुत ही आसान है। आप इन्हें दही या दलिए में मिला सकते हैं, सलाद पर छिड़क सकते हैं, अपनी स्मूदी में डाल सकते हैं, या फिर शाम की चाय के साथ एक बेहतरीन स्नैक के तौर पर भी खा सकते हैं। और आखिर में एक बहुत अहम मशवरा,
بہترین فائدے حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ کچے یا ہلکے بھنے ہوئے بیجوں کا انتخاب کریں۔ نمکین اور بہت زیادہ پروسیس کیے ہوئے بیجوں سے پرہیز کرنا بہتر ہے، کیونکہ ان میں اضافی نمک اور غیر صحت بخش چیزیں شامل ہو سکتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے، چھوٹے بیج بڑے فوائد، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اگلی بار جب کسی صحت بخش ناشتے کی تلاش ہو تو ان طاقتور بیجوں کو ضرور یاد رکھیں۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ کیسے ایک اتنی چھوٹی سی چیز ہماری صحت میں اتنا بڑا فرق لا سکتی ہے۔